हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखते हैं कि numpy क्यों यूज़ किया जाता है पाइथन में। बेसिकली numpy का मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन और ये एक लाइब्रेरी है जिसको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली एरे ऑपरेशंस के लिए इसको यूज़ करते हैं। numpy इज़ ए पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद एरेज़। कितने तरह के एरेज़ एग्जिस्ट करते हैं? 1D एरे, 2D एरे, इसके अलावा एक 3D एरे भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इस लेक्चर में कवर नहीं किया जा रहा है। 2 तरह के एरे इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे, 1D एरे और 2D एरे। D टाइप, नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ D टाइप। D टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। किसी भी एरे में जो एंट्रीज जनरेट होती हैं उन एंट्रीज का डेटा टाइप क्या है वो भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट एक फंक्शन है अरेंज फंक्शन, इसकी हेल्प से भी एक एरे जनरेट किया जाता है। एरे जनरेशन हम करते हैं बिटवीन सर्टेन लिमिट्स। तो इस सारी डिटेल को हम देखते हैं कैसे पाइथन में वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट numpy एज np। मैंने इसको रन कर दिया है। पहला मेरा एम यहाँ पर है हाउ टू जनरेट 1D एरे। हाउ टू जनरेट 1D एरे, इसको एक हेडिंग की तरह रखते हैं, तो यहाँ पर 1D एरे हेडिंग बन गया। सपोज़ आपके 1D मतलब 1 डायमेंशनल एरे का नाम आप ए देना चाहते हैं, तो इसको ए नाम दे दें और np.array ये इसका कमांड है। इस ब्रैकेट में इसको फिक्स करेंगे। 1D एरे का मतलब है एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आएगा, 1 2 3। सपोज़ ये मेरा एक 1D एरे है। मैं इसको रन करती हूँ। ये रन तो सक्सेसफुली हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें एरे शो नहीं हो रहा। पाइथन में किसी भी एंट्री को शो करने के लिए हमें एक प्रिंट कमांड लगाना पड़ता है। सो यहाँ पर इसीलिए अब मुझे लिखना होगा प्रिंट दिस एरे ए। सो अब देखिए यहाँ पर 1 2 एंड 3 ये हमारा एक एरे जनरेट हो गया है और इसके डायमेंशन 1 है। 1 डायमेंशनल एरे ये जनरेट हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पर देखना है कि टाइप क्या है एरे का। टाइप ऑफ द जनरेटेड एंट्री। सो इसके लिए हम एक और कमांड यहाँ पर चेक करेंगे। एक सेल ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिखती हूँ टाइप ऑफ ए। सो इसको रन करने पर पाइथन हमें ये नॉलेज दे रहा है कि इसका जो टाइप है वो एरे है, numpy.nd एरे। यहाँ पर ये 1 डायमेंशनल एरे है, इसका मतलब 1D एरे ये है। 1D एरे हमने जनरेट करना सीख लिया है। उसके बाद अब हमें जनरेट करना है 2D एरे। 2D एरे मतलब 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे, इसको मैं एक हेडिंग की तरह जनरेट करती हूँ। यहाँ पर सेल को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर अब हम एक 2 डायमेंशनल एरे जनरेट करेंगे। 2 डायमेंशनल एरे जनरेट करने का मतलब है अगेन सेम कमांड np.array ब्रैकेट ये वाला लगा लें और यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से जो भी हमें एरे पास करना है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। मतलब यहाँ पर आप 1 2 3 दे दें और कोमा यहाँ पर 4 5 और 6 दे दें। अगर इसका एक बेसिक सा मैं फंडा बताऊं, ये आप देखें शिफ्ट और राइट एरो की मैं प्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्टिंग हो रही है और इसके बाद यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट से एंडिंग हो रही है। इसको हम इस तरह से सीख सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल एरे को प्रेजेंट कर रहा है। इसको मुझे रन करना होगा। मैंने इसको रन किया, ये सक्सेसफुली रन यहाँ पर हो गया है। इसका मुझे अब टाइप भी देखना होगा, टाइप ऑफ
दिस एरे बी, और यहाँ पर अगेन ये हमें बता रहा है कि इसका टाइप एरे है, 2 डायमेंशनल एरे ये है। इसके बाद अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ द डी टाइप। डी टाइप, डेटा टाइप, डी टाइप, इसको एक हेडिंग की तरह जनरेट करेंगे। अब इसमें मुझे किसी भी एरे को अलॉट करना है और जैसा डेटा टाइप हम उसमें फ़िक्स करना चाहते हैं वो डेटा टाइप हम उसमें फ़िक्स करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पर एक 1D एरे ही जनरेट कर रही हूँ। लाइक अब हमें पता है 1D एरे कैसे जनरेट करना है, np.array, और यहाँ पर मैंने एक 1 डायमेंशनल एरे जनरेट कर दिया, कोमा। यहाँ पर हमें एक इसमें एक्सटेंशन लगानी होगी, दैट इज़ डी टाइप। डी टाइप इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या डेटा टाइप देना चाहते हैं। सपोज़ मैं फ्लोट डेटा टाइप देना चाहती हूँ। एक काम इसमें और कर सकते हैं, सपोज़ मैं इस पर कोई भी डी टाइप अभी फिक्स नहीं कर रही हूँ और मैं इसका टाइप यहाँ पर, इसको बस मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट ए। यहाँ पर आप देखें जो भी एंट्रीज आ रही हैं वो इंटीजर में आ रही हैं, 1 2 3। अब मैं सेम कमांड को यहाँ पर लिखती हूँ विद द चेंज डेटा टाइप, मतलब a इक्वल टू np.array, सेम एरे ही यहाँ पे ले रही हूँ मैं, 1 2 एंड 3, और यहाँ पर अब मैंने डी टाइप इक्वल टू फ्लोट फिक्स किया, डी टाइप इक्वल टू फ्लोट फिक्स किया। लेट मी नाउ रन इट, प्रिंट दिस एरे ए। अब आप यहाँ पर दिए देखें, सिर्फ डेटा टाइप को चेंज करने से ये हमें फ्लोट एंट्रीज प्रेजेंट कर रहा है पाइथन। ये मतलब है डी टाइप का, डी टाइप इक्वल टू फ्लोट। इसके अलावा अगर हम सेम, मैं यहाँ से सेम कमांड ही कॉपी कर लेती हूँ, सेम कमांड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और फ्लोट की जगह, डी टाइप फ्लोट की जगह सपोज़ मैं डेटा टाइप बूलियन दे रही हूँ, एंड लेट मी रन इट। इसको रन करते हैं और इसको हम करते हैं प्रिंट। अब आप देखें यहाँ पर ये हमें पाइथन 3 एंट्रीज़ के लिए, 1 के लिए ट्रू दे रहा है, 2 के लिए भी ट्रू दे रहा है, और साथ ही साथ 3 के लिए भी ट्रू दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यहाँ पे वन नोट पे बता देती हूँ। इन पाइथन जितने भी डेटा टाइप की हम बात करते हैं, जो भी हमारी नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ होती हैं, सपोज़ कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री है उसको पाइथन ट्रू में प्रेजेंट करता है, और जो भी हमारी ज़ीरो एंट्री होती है उसको पाइथन फॉल्स में प्रेजेंट करता है। सपोज़ यहाँ पर हमारा 1 डायमेंशनल एरे क्या है, हमारा 1 डायमेंशनल एरे है 1 2 एंड 3। सो डैट इज़ वाई आप देखें, जैसे कि अभी हमने इसमें चेक करा 1 2 एंड 3, ट्रू ट्रू एंड ट्रू, 3 बार ट्रू इसीलिए आ रहा है क्योंकि तीनों हमारी यहाँ पर नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, इसी वजह से यहाँ पर ट्रू, सेकंड एंट्री के लिए भी ट्रू और थर्ड एंट्री के लिए भी ट्रू। अब मुझे इस आइडिया को वेरीफाई करना है, तो इसके लिए मैं एक नया 1 डायमेंशनल एरे यहाँ पर अभी जनरेट करूँगी, बट उससे पहले एक और डेटा टाइप आपके साथ डिस्कस करना है, और उस डेटा टाइप का नाम है कॉम्प्लेक्स। सपोज़ यहाँ पर सेम कमांड मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर बूलियन की जगह मुझे कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेट एंट्री अगर जनरेट करनी है उसके लिए मुझे कॉम्प्लेक्स टाइप चाहिए। शिफ्ट एंटर एंड देन प्रिंट करते हैं दिस ए। अब आप देखें यहाँ पर पाइथन ने 3 कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जनरेट कर दी हैं। जस्ट लाइक बेसिकली 1 2 और 3 विदाउट यूजिंग एनी डेटा टाइप था। अगर मैंने फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया तो पाइथन ने कुछ ऐसी एंट्रीज जनरेट की 1.2.3. अगर मैंने बूलियन डेटा टाइप जनरेट किया तो पाइथन ने कुछ ऐसी एंट्रीज जनरेट की ट्रू ट्रू और फिर ट्रू। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जनरेट किया तो पाइथन ने कुछ ऐसी एंट्रीज जनरेट की जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, 1 + 0.j, 2 + 0.j, 3
3 प्लस 0 डॉट जे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेट मी राइट इट, 1 प्लस 0 डॉट जे, 2 प्लस 0 डॉट जे एंड 3 प्लस 0 डॉट जे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जे का मतलब क्या है। जे इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर हेयर, जे इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर हेयर। सो इस तरह से हम पाइथन में 1D एरे जनरेट करते हैं, 2D एरे हमने ऑलरेडी जनरेट किया है, और डेटा टाइप को चेंज करते हैं। अब अगर मैं बूलियन डेटा टाइप की बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला अभी, नॉन जीरो एंट्री के लिए ट्रू फिक्स होता है और जीरो एंट्री के लिए फॉल्स फिक्स होता है। सो अब मैं एक 1D एरे जनरेट कर रही हूँ लाइक दिस 1 0 एंड 2। अब हम चेक करते हैं इसमें पाइथन हमें क्या डेटा टाइप देता है। सपोज़ मैं यहाँ पर एक नया 1D एरे जनरेट करना चाहती हूँ, A1 इक्वल टू np डॉट एरे, राइट, एंड इट इज़ सपोज 1, 0, 2, 0, 2। इसको हम एंटर करेंगे और साथ ही साथ हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट A1। अच्छा, इसमें एक मैंने डेटा टाइप फिक्स नहीं किया, सो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अभी डेटा टाइप को फिक्स कर देते हैं, डी टाइप इक्वल टू बूल। सो अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर अब देखिए आप 1 के लिए पाइथन ने ट्रू फिक्स किया, 1 के लिए ट्रू फिक्स किया, 0 के लिए फॉल्स फिक्स किया और 2 के लिए फिर से ट्रू फिक्स किया। सो इसका मतलब हमने इसकी हर चीज़ वेरीफाई कर दी है अभी, फॉर नॉन जीरो एंट्री एंड फॉर ज़ीरो एंट्री। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक ए रेंज फंक्शन की। सो लेट मी राइट इट, इट इज़ ए रेंज फंक्शन, ए रेंज फंक्शन। इसको हम एक हेडिंग के रूप में जनरेट कर देते हैं अभी। ए रेंज फंक्शन का क्या मतलब है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसको बेसिकली हम एरे जनरेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। सो थोड़ा सा इसमें लिखते हैं, ए रेंज फंक्शन इज़ बेसिकली used to generate array। हमें एरे जनरेट करने के लिए इस फंक्शन को यूज़ करना है। सपोज़ मैं एक एरे जनरेट करना चाहती हूँ बिटवीन 1 एंड 25। सो मैं इसको कैसे जनरेट कर सकती हूँ, मैं इसको ए रेंज फंक्शन की हेल्प से जनरेट करूँगी। बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ए रेंज फंक्शन में ये 1 तो इंक्लूड होगा, 1 तो इंक्लूड होगा, लेकिन ये 25 जो है ये एक्सक्लूड होगा, ये हमेशा एक्सक्लूड रहेगा। और इसका जो इंक्रीमेंट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट +1 होगा, राइट। इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, सपोज़ आप 1 से 25 के बीच में कुछ एंट्रीज जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो उसके बीच में इंक्रीमेंट हो या डिफरेंस हो वो कितना रहे, +2 रहे। सो इसमें 1, 3, 5 इस तरह से एंट्रीज जनरेट होंगी और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा सिर्फ 23 तक। क्यों? अगर आप इसको 2 2 करके ऐड करेंगे, सो लास्ट में अगर 25 तक ये एडिशन में रहेगा, बट हम जानते हैं कि 25 जो है वो एक्सक्लूड होगा, 25 तो एक्सक्लूड होगा। इस वजह से ये स्टॉप कहाँ तक हो जाएगा, 1 से लेकर 23 तक। अब इस चीज़ को हम पाइथन में ट्राई करते हैं। सो मैं यहाँ पर अरेंज फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ एरे जनरेशन के लिए। सपोज़ मैं इसको ए में स्टोर करना चाहती हूँ, np डॉट ए रेंज मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसमें एक एरे जनरेट करना चाह रही हूँ 1 से 25 के बीच में। और इसके बाद इसको रन करते हैं, रन सक्सेसफुली हो चुका है ये, और इसको हम कर देते हैं अभी प्रिंट। हमने ए को प्रिंट किया। अब आप ये देखिए, पाइथन ने हमें एक एरे जनरेट करके दे दिया है, 1 से लेकर 24 इसका लास्ट नंबर है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 25 इसमें एक्सक्लूडेड रहेगा। और यहाँ से अगर आप इसका टाइप चेक करना चाहें ए का, सो वो भी आपको पता लग जाएगा, ये एरे ही है। तो ये एक ए रेंज फंक्शन का यूज़ है।
सपोज़ मैं एक और एरे जनरेट करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ अरेंज फंक्शन, सो डैट इज़ np डॉट अरेंज, और यहाँ पर 1 से 25 के बीच में मैं कुछ नंबर जनरेट करूँगी, बट उसका जो इंक्रीमेंट लगाएंगे हम 2 लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम सक्सेसफुली रन करते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे इस एरे को, बी को हम प्रिंट करते हैं। अब देखिए आप, जैसे मैंने आपको वन नोट पर भी दिखाया था इसमें कि इसकी जो पहली एंट्री होगी 1 और जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी 23। सो इस वजह से ये यहाँ पर 23 पर स्टॉप हो गया, क्योंकि 25 तो एक्सक्लूड रहेगा, इस वजह से इसको 23 पर स्टॉप होना पड़ा। इसका भी हम एक बार टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ दिस बी। आप देखें इसमें इसका भी एरे टाइप क्या है, इसका भी टाइप एरे ही है, ये भी 1 डायमेंशनल एरे ही है। सो आई थिंक कि आज के लेक्चर में आपने काफ़ी बेसिक्स सीखे होंगे न्यूमेरिकल पाइथन के। आगे के कुछ लेक्चर्स में इस टॉपिक को एक्सटेंड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।